मंच पर बैठे हुए हमारे और आपके बेहद लोकप्रिय सांसद, CWC मेंबर और मेरे लिए परम सम्मानित श्री तारिक अनवर जी, AICC के सचिव और मेरे गृह राज्य उत्तर प्रदेश में बड़ी शिद्दत से काम संभाल रहे भाई तौकीर आलम जी, आपके लोकप्रिय जिलाध्यक्ष श्री सुनील यादव जी, मोहनलाल अग्रवाल जी, बहुत बढ़िया मंच संचालन कर रहे और इतनी बढ़िया उर्दू बोल रहे हैं कि मुझे लखनऊ की बार बार याद आती है। आले रसूल जी, भाई आफ्ताब आलम जी और इस पूरे सम्मानित मंच को सबसे पहले तो मेरा नमस्कार और यहाँ पर आई हुई बेहद सम्मानित जनता को, मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को और पितातुल बुजुर्गों को मेरा इस्तकबाल। आज बात शिक्षा पर करनी है तो जाहिर है कि बात युवा पर होगी और अगर बात युवा पर होगी तो एक लाइन से शुरुआत करती हूँ। तलवारों की धारों पर इतिहास हमेशा बनता है, जिस ओर जवानी मुड़ती है उस ओर जमाना मुड़ता है। क्या बात है। बिहार जब चुनाव के मुहाने पर आकर खड़ा हुआ है तो जाहिर बात है कि बात बिहार की होगी, बात आपकी होगी, बात शिक्षा की होगी, बात स्वास्थ्य की होगी, बात रोजगार की होगी और सामने वाला बात करना चाहता है हिंदू मुसलमान की, सामने वाला बात करना चाहता है नफरत की, सामने वाला बात करना चाहता है घृणा की। लेकिन हमने भी मन बना लिया है, इस बार बिहार में बात होगी आपकी, आपकी औलादों की, उनके भविष्य की, उनके रोजगार की, उनकी शिक्षा की, आपके स्वास्थ्य की, और उससे हम मुद्दा भटकने नहीं देंगे। ऐसा कार्यक्रम करीब 70 जगहों पर हो रहा है और शिक्षा पर आगे बात करने से पहले मैं 2 मिनट आपको बताना चाहती हूँ। राहुल गांधी जी दरभंगा गए और दरभंगा में वो अंबेडकर छात्रावास में जाकर दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और प्रमुखता आदिवासी छात्रों से बात करना चाहते थे। उनकी गाड़ी को रोका गया, गेट पर ताले लगा दिए गए, पुलिस ने उसको छावनी बना दिया। राहुल गांधी जी रुके रहे और उसके बाद वो अपनी गाड़ी से उतरे और पैदल अंबेडकर छात्रावास पहुंचे और नीतीश कुमार की और डबल इंजन की सरकार की हैसियत नहीं थी कि वो उन पर रोक सके। वो गए, वो छात्रों से मिले, उनसे बात की और अब जो आगे की हम बात करेंगे वो बात कही। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो 3 प्रधानमंत्रियों के घर में पैदा हुए हैं। कोई कहता है चांदी का चम्मच लेकर मुंह में पैदा हुए हैं और उसके बाद वो कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से मुंबई इस देश की पैदल यात्रा क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे मोहब्बत के इस देश को कुछ लोग नफरत की आग में झुलसाना चाहते हैं और हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकानें खोल कर रहेंगे और वही काम राहुल गांधी कर रहे हैं। और क्योंकि वो मोहब्बत की बात करते हैं, क्योंकि वो आपके हक की बात करते हैं, क्योंकि वो आपके हुकूक की बात करते हैं, वो लोगों की आंखों की किरकिरी बनते हैं। इस सत्ता को, इस सरकार को उनसे तकलीफ इसलिए है क्योंकि उनको पता है वो बहुत सारे लोगों को डरा सकते हैं, वो बहुत सारे लोगों को धमका सकते हैं, वो बहुत सारे लोगों के पास ईडी और इनकम टैक्स और CBI भेजकर उनको बिठा सकते हैं। लेकिन वो जानते हैं कि जिस राहुल गांधी की नसों में इंदिरा गांधी जी का खून है, वो ना उनसे डरते हैं, ना धमकते हैं। शेर के कलेजे लेकर उनसे आंख में आंख डालकर आपके सवाल पूछते हैं, आपकी बात करते हैं, बिहार के हक की बात करते हैं। और ये बात करनी जरूरी है क्योंकि ये वही बिहार है जिसने मोहनदास करमचंद गांधी के महात्मा बनने के सफर को यही चंपारण से शुरू किया था। ये वही बिहार है जहां से क्रांति की शुरुआत होती है। ये वही बिहार है जिसको कवियों और महाकवियों ने तर्पण की, अर्पण की, त्याग की, तपस्या की भूमि कहा है। ये वही बिहार है, उसके बिहार को अपना हक देना पड़ेगा। 20 साल से सरकार है, 20 साल से मुख्यमंत्री है। आपका बच्चा जो 20 साल पहले पैदा हुआ था आज नौकरी ढूंढ रहा है और जब वो नौकरी ढूंढने जाता है
तो उसके ऊपर पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक हो जाता है, 3-3 साल की जो डिग्रियां हैं वो 6-6 साल में पूरी होती हैं। और जब बिहार का युवा दिसंबर की कड़कड़ाती सर्दी में बैठकर अपने हक और अपनी मांग को उठाता है तो नीतीश कुमार की सरकार उस पर पानी की बौछार करती है और पुलिस से बेरहमी से पिटवाती है। इसलिए बिहार के युवा ने भी मन बना लिया है, अब सरकार पलटी जाएगी। बहुत हो गया, अब अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा, अब बदलाव का वक्त है, अब सरकार को पलटना है। मेरी बहनें यहाँ पर हैं, रोटी भी अगर तवे पर एक तरफ रहती है तो जल जाती है, रोटी को भी पलटना पड़ता है, इस सरकार को भी पलटना पड़ेगा। और क्योंकि हम यहाँ पर शिक्षा की बात कर रहे हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ इस किताब के बारे में। ये लाल एक किताब है जो राहुल जी के हाथ में लोग देखते हैं और 2024 जून के पहले मजाक उड़ाते थे और अब सिर माथे लगाते हैं, क्योंकि वो देश का संविधान है। ये किताब नहीं है, ये पन्ने नहीं है, ये खोखले दावे और वादे नहीं है, ये वो संविधान है जो हमें और आपको, इस देश के सबसे अमीर और सबसे गरीब आदमी को, इस देश के प्रधानमंत्री को और एक मजदूर को एक लाइन में खड़ा कर देता है। ये वो संविधान है जो हम सबको एक हक देता है। ये वो संविधान है जो कहता है आप अमीर हो, गरीब हो, ऊंचे हो, नीचे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस देश में आप एक बराबर है, आपका एक बराबर का हक है। फर्क नहीं पड़ता आप किसकी पूजा करते हैं, फर्क नहीं पड़ता आप क्या भाषा बोलते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, इस देश के कानून की नजर में हम सब एक बराबर हैं और ये हक हमें इस देश के संविधान ने दिया है। इस देश के संविधान ने एक और हक दिया है और वो है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का वो अधिकार जिसको हमने नैतिक अधिकार बनाया जब डॉक्टर साहब की सरकार थी, सोनिया गांधी जी के माध्यम से राइट टू एजुकेशन आया। और क्या है शिक्षा? यहाँ पर पहले के एक वक्ता ने कहा शिक्षा को समझना जरूरी है। क्या है शिक्षा? शिक्षा रटकर एक इम्तिहान देना है? बिल्कुल नहीं। शिक्षा आपको सुरक्षा देती है, आपको शक्ति देती है। शिक्षा आपको हक देती है कि आप खड़े होकर अपने रहनुमाओं से अपने बचिए। शिक्षा आपको हक देती है कि आप कहिए ये टैक्स का पैसा मेरा है, इसकी चोरी बंद होगी। शिक्षा आपको हक देती है कि हम मेहनत करते हैं, रात की एक रोटी कम खाते हैं, हमारे बच्चों को रोजगार दो। शिक्षा आपको हक देती है नौजवानों को कि आप एक लाइन से खड़े होकर सरकार से 50 सवाल पूछ सकिए और इसलिए शिक्षा जरूरी है। राहुल गांधी जी ने एक बड़ा बीड़ा उठाया था और वो बीड़ा था जातिगत जनगणना का, और उससे सबका भला होगा। आप किसी भी तबके के हो, आप किसी भी धर्म के हो, जब जनगणना होगी तो भला इसलिए होगा क्योंकि अगर पैर में चोट लगी है और डॉक्टर एक्सरे कराता है तभी पता चलता है प्लास्टर लगेगा या पट्टी बंधेगी या हल्दी तेल लगाकर पैर ठीक हो जाएगा। और इसलिए जातिगत जनगणना जरूरी है। ये बीड़ा राहुल गांधी ने उठाया, एक स्वर में उठाया, और असलियत यह है कि नरेंद्र मोदी को नाक रगड़कर जातिगत जनगणना के लिए मानना पड़ा। ये जीत राहुल गांधी की है, ये जीत कांग्रेस पार्टी की है। जातिगत जनगणना हो जाएगी, अच्छी बात है, कुछ सच सामने आ जाएगा, उसके बेसिस पर नीतियां बनेंगी। लेकिन ये कौन लोग हैं? 80-90% लोग इस देश में या तो गरीब है या पिछड़े तबकों के हैं या आदिवासी है या दलित है। उनके हक का क्या? वो कहां है सत्ता में? वो कहां है संसाधनों में? जो बड़े बड़े मीडिया चैनल जिनकी बार बार यहाँ पर बात हो रही थी, और ये सच है, मैं बहुत सारे मीडिया चैनलों में बैठती हूँ, उनमें कोई डिबेट नहीं होता शिक्षा पर, उनमें कोई डिबेट नहीं होता रोजगार पर, उनमें कोई डिबेट नहीं होता महंगाई पर, उनमें कोई डिबेट नहीं होता स्वास्थ्य पर, क्योंकि वहां पर बैठे हुए लोगों को ढेले का फर्क नहीं पड़ता कि आपको शिक्षा मिल रही है या नहीं मिल रही है। और इसलिए जरूरी है कि 50% आरक्षण की लिमिट को खत्म किया जाए, और राहुल गांधी ने इस देश से वादा किया है उस लिमिट को हम उखाड़ फेंकेंगे और वो करके दिखाएंगे। हमारी सरकार ने संविधान के आर्टिकल 15(5) में कहा निजी संस्थानों में नौकरी के लिए और शिक्षा के लिए आरक्षण होना चाहिए, चाहे वो गरीब मुसलमान हो या पिछड़े मुसलमान हो या पिछड़े हिंदू हो, अति पिछड़े हो। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 9
99 राष्ट्र सबसे पहले।